अज़ीज़ तलबा, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम अपनी एक नई वीडियो का आगाज़ करने जा रहे हैं। तो अगर आपको याद हो तो पिछली वीडियोस में हम चैप्टर नंबर 1 जो है 10th क्लास का वो डिस्कस कर रहे हैं। तो स्टार्ट में हमने जो पहली एक्सरसाइज है उसमें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में पढ़ा था। फिर उसको सॉल्व करने के 3 मेथड जो है वो आपने डिस्कस किए थे हमने। तो उसके बाद जो अब हमारी करंट एक्सरसाइज जारी है 1.3, तो इसमें हम इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म के ऐसी इक्वेशंस के बारे में हम पढ़ रहे हैं जो कि क्वाड्रेटिक नहीं है होती, लेकिन उसको हम थोड़ा सा प्रोसेस करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। और जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वो कन्वर्ट हो जाती है तो फिर उसको सॉल्व करने के वही मेथड है जो हमने स्टार्ट में इस एक्सरसाइज में इसके जो चैप्टर है उसके आगाज़ में हमने पढ़े थे। तो इसके लिए 5 टाइप्स जो है वो आपके कोर्स में शामिल हैं, जिसमें से हम 3 टाइप्स जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम जा रहे हैं इसकी टाइप 4 की तरफ। टाइप 4 एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस। Exponential equations are those in which variable occur in exponent। अब इस टाइप 4 में जो है वो एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस के बारे में हम पढ़ेंगे कि ऐसी इक्वेशन को किस तरह हम क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब एक्सपोनेंशियल इक्वेशन क्या होती है? ऐसी इक्वेशन जिसमें जो वेरिएबल है वो एक्सपोनेंट की फॉर्म में आए, एक्सपोनेंट में आ जाए, यानी उसकी पावर की फॉर्म में आ जाए, यानी जो वेरिएबल है वो पावर में मौजूद होगा। ऐसी इक्वेशन को हम एक्सपोनेंशियल जो इक्वेशन का नाम देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 की पावर x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। अब देखें यहाँ पे 2 जो है वो कांस्टेंट है और जो पावर है वो वेरिएबल की फॉर्म में है, यानी जो वेरिएबल है वो पावर में एग्जिस्ट कर रहा है। तो ऐसी इक्वेशन को हम एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहते हैं। लेकिन इससे पहले जो आप अभी तक प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं वो आप इस टाइप की इक्वेशन पढ़ते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है। तो ऐसी इक्वेशन को, ये पॉलिनोमियल्स होती हैं जिसमें वेरिएबल की पावर जो है वो कांस्टेंट हो, लेकिन जिसमें कांस्टेंट की पावर वेरिएबल आ जाए तो उसको हम एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस कहते हैं। वेरिएबल की यानी कि कांस्टेंट की पावर वेरिएबल आ जाए, या दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं कि वेरिएबल जो है वो उसकी जो पावर में अकर कर रहा हो, मौजूद हो, तो ऐसी इक्वेशन एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस होंगी। फॉर एग्जांपल एक ये हमारे पास लिखी है 4 × 2, ये डॉट का मतलब प्रोडक्ट, मल्टीप्लिकेशन। अब 2 की पावर x प्लस 1, 2 की पावर क्या है? 2x प्लस 1। अब यहाँ पे कांस्टेंट की पावर जो है वो वेरिएबल है, इसी तरह कांस्टेंट की पावर जो है वेरिएबल है। तो अब ये इक्वेशन क्या कहलाएगी? एक्सपोनेंशियल इक्वेशन जो है वो उस नंबर में आएगी। अब हमने ऐसी इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है, इसको हमने कन्वर्ट कैसे करना है, अब हम उस तरफ चलते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपने ये देखना है कि जो पावर है 2x प्लस 1, तो असल में ये दो नंबर्स का जो है वो सम है। तो इसको आप ब्रेकअप करेंगे, 2x इंटू 2 की पावर 1। ये इससे पिछली 9th क्लास में हमने पढ़ा है कि 2 की पावर x और 2 की पावर 1। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो अगर इनको मल्टीप्लाई किया जाए तो बेस सेम हो तो पावर प्लस हो जाती है। ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के हवाले से आपने पढ़े हुए हैं। तो इंशाल्लाह इसकी मैं बेसिक मैथमेटिक्स के हवाले से एक वीडियो भी स्पेशली इसकी अपलोड करूँगा कि एक्सपोनेंट्स के जो लॉज हैं वो क्या होते हैं। तो वो सारे आपको मैं जो है वो उस वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो फ़िलहाल छोटा सा एक पॉइंट यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि अगर दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हों
उनका बेस सेम हो, जैसे 2 की पावर x और 2 की पावर 1, तो बेस सेम है तो बेस लिखेंगे और पावर जो है वो इसकी प्लस हो जाती है 2x + 1। अब इससे हम ये स्टेप कर सकते हैं और इससे वापस ये रिवर्स स्टेप भी कर सकते हैं कि अगर एक बेस की दो या ज़्यादा पावर आपस में प्लस या माइनस हो रही हैं तो आप उन पावर्स को ब्रेकअप कर सकते हैं, हर पार्ट उसका अलग अलग कर सकते हैं। 2 की पावर x लैदा हो जाएगा और 2 की पावर 1 लैदा हो जाएगा, यानी इसका रिवर्स प्रोसेस ये होगा 2 की पावर x और 2 की पावर 1। तो वापस आप यानी इस स्टेप से ये स्टेप लिख सकते हैं और इससे वापस वो स्टेप लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे भी मैंने यही प्रोसीजर अडॉप्ट किया है, 2 की पावर 2x + 1, तो 2x लैदा कर दी और 1 लैदा कर दी बेस सेम। तो अगर वही एक्सपोनेंट का जो लॉ है वो यहाँ पे यूज़ करें, अगर प्रोडक्ट करते वक्त दोनों बेस सेम हो तो पावर प्लस हुई थी, इसका मतलब वापस वो चीज़ आ सकती है। माइनस, यानी इस तरह के क्वेश्चन में जितने भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें जो पावर्स हैं तो अगर वो सम की फॉर्म में है तो वो आप उसको ब्रेकअप करके अलग-अलग करें तो आप सिंप्लीफाई की तरफ जा रहे होंगे उस वक्त। 9.2 की पावर x + 1 = 0। अब इसमें देखें कि 4 और ये भी एक कांस्टेंट है, ये भी एक कांस्टेंट, 2 की पावर 1 जो है वो भी 2 होती है, इसको मैं कांस्टेंट को पहले लेता हूँ और 2 की पावर x - 9 2 की पावर x + 1 = 0। तो यानी ये कांस्टेंट थे, इनको हमने इकट्ठे कर दिए। अब 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना आपने, 8 2 की पावर 2x - 9.2 की पावर x + 1 = 0। तो इस तरीके से एक्सपोनेंशियल इक्वेशन जब भी दी होगी तो आप उसकी पावर को ब्रेकअप करके उसको जब अलहदा करेंगे तो कांस्टेंट जो हैं उनको सिंप्लीफाई कर दें, तो उसके बाद आपके पास जो इक्वेशन इस फॉर्म में आएगी। तो अब मज़ीद हम इसको लिख सकते हैं 8 × 2 की पावर x × होल पावर 2, यानी जो 2x है तो x अंदर लिख दें, ये 2 बाहर लिख दें। अगर आप एक बेस की दो पावर्स आ जाएं तो ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, 2 को x से मल्टीप्लाई करें वापस ये 2x आ जाएगा, यानी इस फॉर्म में लिख दें या इसमें लिख दें, एक ही बात है। -9 × 2 की पावर x + 1 = 0। तो हर क्वेश्चन में इस तरह कोशिश करें कि जो पावर इधर है तो अगर उसका डबल है तो उसको भी उस फॉर्म में लिख के वो पावर जो है वो अलहदा कर दें। अब आपने लेट करना है, ये जो चीज़ है 2 की पावर x = y, 2 की पावर x जो है इसको आप एक नए वेरिएबल के तौर पर इंट्रोड्यूस कराएंगे तो इसको हम y के इक्वल ले लेते हैं। इसको इक्वेशन 1 कर लें, चूँकि नेक्स्ट एंड में हमने इसको यूज़ करना है तो फिर रेफरेंस के तौर पर हम इसका नाम यूज़ कर सकेंगे। तो अब इसकी जगह अगर हम y पुट करेंगे और इस 2 की पावर x की जगह भी y पुट करेंगे, यानी ये दोनों सेम टर्म है तो इसकी जगह y आ जाएगा, तो y और ये स्केयर, यानी ये जो स्केयर है ये इसी तरह आ जाएगा और 2 की पावर x जो है वो y के इक्वल हो जाएगा। -9 और 2 की पावर x जो है वो y के इक्वल + 1 = 0। अब इसको मल्टीप्लाई, y का स्केयर y स्केयर हो जाएगा और 8 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8y² - 9y + 1 = 0। जी, अब देखें कि एक्सपोनेंशियल इक्वेशन जो कि क्वाड्रेटिक ये नहीं थी तो हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो है वो कन्वर्ट कर दिया। अब चूँकि हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो चुकी है तो अब इसको सॉल्व करने का जो मेथड है वो वही है जो हम 1.1 में या 1.2 में पढ़ चुके हैं। इसको फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड या इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हुए आप किसी भी तरीके से, जिस तरीके से भी पॉसिबल हो तो इसका सोल्यूशन सेट जो है वो फाइंड कर लें। तो अब हम ट्राई करते हैं इसको फैक्टराइजेशन मेथड से। तो 8y² + 1 = 0, यानी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में भी है, y² वाली टर्म, फिर y वाली, फिर कांस्टेंट। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिख दिया हमने, तो फर्स्ट टर्म भी लिख दी, एंड वाली लिख दी। अब ये जो टर्म है इसको आपने ब्रेकअप करना है, इसके दो फैक्टर हमने बनाने हैं।
तो उसका बनाने का मेथड जो है मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो इसके लिए आपने ये फर्स्ट और लास्ट इसको मल्टीप्लाई करना है। तो 8y² को 1 से मल्टीप्लाई किया, ये आ जाएगा 8y², और ये भी प्लस है और ये भी प्लस है। तो मल्टीप्लाई करते वक्त दोनों टर्म प्लस की हों तो आंसर जो है वो पॉजिटिव आता है। तो इंशाल्लाह ये अलजबरे के बहुत अहम जो है वो इसके फैक्ट्स हैं कि साइन मल्टीप्लाई करते वक्त साइन का क्या रोल है और एडिशन करते वक्त जो साइंस है उनका क्या रोल है। तो इंशाल्लाह बेसिक मैथमेटिक्स के हवाले से एक वीडियो इस पर भी मैं अपलोड करूँगा, तो उसमें आपको एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के जो रूल्स हैं वो ज़रा एक्सप्लेन करने की कोशिश होगी मेरी। अब आपने 8 के डिवाइज़र मालूम करने हैं। 8 को 1 पे डिवाइड किया तो 8 आ जाएगा, फिर 8 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर जो है वो 4 आ जाएगा। 3 पे डिवाइड नहीं होता, 4 पे डिवाइड होता, वो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। 5 पे डिवाइड नहीं होता, 6 पे नहीं होता, 7 पे नहीं होता, 8 पे डिवाइड होता, वो पहले हम लिख चुके हैं। तो अब इसके जो पॉसिबल पेयर हैं वो या तो 1 और 8 का होगा या 2 और 4 का होगा। तो ये इसके पॉसिबल पेयर हैं 2। लेकिन हमेशा ये चीज़ ज़हन में रखें कि पॉसिबल पेयर तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जो एग्जैक्ट पेयर है वो हमेशा एक ही होगा। दूसरा पेयर किसी सूरत में मुमकिन ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। तो अब हम देखते हैं कि कौन सा पॉसिबल पेयर है इसका। अब हम इन 8 और 1 या 2 और 4 ये दोनों पेयर जो है इसकी पॉसिबिलिटी चेक करते हैं कि कौन सा जो मोस्ट सूटेबल पेयर है यहाँ पे। तो इनको प्लस या माइनस करने से 9 आना चाहिए, यानी हमने वो पेयर सेलेक्ट करना है जिनको प्लस करें या माइनस करें तो 9 आए उसमें। अब देखें 8 और 1 को प्लस करें तो 9 आ सकता है, ठीक है, हमें 9 चाहिए। इसी तरह 8 को 8 में से 1 माइनस करें तो 7 भी आ सकता है, लेकिन हमें 7 नहीं चाहिए, हमें 9 चाहिए। इसका मतलब कि इससे 9 आ सकता है। अब इनको चेक करें कि 4 और 2 प्लस हों तो 6 आता है, हमें 9 चाहिए। अगर इनको माइनस कर दें तो फिर 2 आता है, हमें 9 चाहिए। इसका मतलब ये है कि ये जो पेयर है ये बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है कि इनको प्लस या माइनस करने से 9 किसी सूरत में नहीं आ रहा। तो इसका मतलब इसकी पॉसिबिलिटी 0 होगी। अब ये पेयर हमारे पास बचा है, तो ये सूटेबल पेयर है हमारे लिए। लेकिन अब इसकी जो कंडीशंस है वो हमने पूरी करनी है कि 8 और 1 जो है इसको 9 किस सूरत में लाना है हमने। 9 आना चाहिए इसका आंसर। तो 9 उस वक्त आएगा जब ये प्लस होंगे। इसका मतलब ये कि अब इस रिज़ल्ट पे हम पहुंच चुके हैं कि ये दोनों को प्लस होंगे तो 9 आएगा। अब प्लस होने के लिए क्या कंडीशन है ये आपको कई दफ़ा पहले बताइए। इनके जो ऑर्डर है वो क्या कहते हैं, सॉरी, इनके जो साइन है वो सेम होंगे तो ये प्लस होंगे। इसका मतलब इन दोनों के साइन जो है वो सेम होने चाहिए, या दोनों प्लस के होने चाहिए या दोनों माइनस के होने चाहिए, तो 9 फिर आ सकता है। तो अब हमें माइनस, यहाँ पे हमारे पास -9 है, तो इसका मतलब ये जो साइन इधर है ये आपने दोनों के साथ लगा देना है, माइनस और माइनस, और साथ वेरिएबल y है तो वेरिएबल y लगा दें। अब y का कोफिशिएंट 1 आमतौर पर लिखा नहीं जाता, तो ऑलरेडी लिखा था इसलिए इसको मैंने लिख दिया, वरना आप ये 1 ना भी लिखे तो अंडरस्टूड है ये 1 है। अब आप इसको सॉल्व करके देखें, -8y और -y, तो दोनों साइन सेम हो तो ये प्लस होंगे 9 और y, और साइन यही आ जाएगा। प्लस करते वक्त अगर साइन सेम है तो उनको सामने निकाला जाता है उनका, और साइन वही यूज़ किया जाता है। अब इनको अगर मल्टीप्लाई करें तो फिर इस प्रोडक्ट के इक्वल आना चाहिए, फर्स्ट और लास्ट के। तो 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया 8, y को y से मल्टीप्लाई किया y², और मल्टीप्लाई करते वक्त अगर दोनों साइन सेम हो तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है। अब देखें कि इनको ये जो पेयर है 1 और 8 वाला, ये मोस्ट सूटेबल पेयर फॉर दिस इक्वेशन, बिकॉज दोनों कंडीशन जो है इसमें पूरी हो रही हैं कि इनके सम करें तो इसके इक्वल आ रहा है, और इनका प्रोडक्ट निकालें तो इसके प्रोडक्ट के इक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब ये सूटेबल पेयर है।
अब 9y की जगह हम ये दोनों पेयर लिखेंगे। अब इसमें से आपकी मर्ज़ी है, पहले ये लिख लें या पहले ये लिख लें, आपकी मर्ज़ी है। तो -8y -y, तो ये फर्स्ट टर्म भी वैसे लिख दी, आखिरी लास्ट वाली भी लिख दी, और इसकी जगह हमने ये दो पेयर जो हमने फाइंड किए वो लिख दी। हमारा ये वही प्रोसेस है जो आपको एक्सरसाइज के चैप्टर के शुरू से स्टार्ट से मैं बताता आ रहा हूँ, लेकिन हर क्वेश्चन में मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो उम्मीद है कि आप इस चीज़ को आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे। तो मुख्तलिफ जो क्वेश्चंस आप करते हैं तो उसमें इसको अप्लाई करें आप। अब इसमें से 8 कॉमन आ जाएगा, y माइनस 8 भी कॉमन, वाई स्क्वायर में से सॉरी 8y कॉमन आएगा इसमें, तो यहाँ पे y बचेगा और 8y को 8y पे डिवाइड किया तो 1 आ जाएगा माइनस। अब इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो हम 1 जो है इसमें से कॉमन ले सकते हैं, तो 1 कॉमन लेने से ये y आ जाएगा, साइन चेंज होंगे, जो कि माइनस कॉमन लिया तो साइन चेंज होंगे, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यानी -1 कॉमन लेने से जस्ट इनके जो साइन जो है वो चेंज होंगे, बाकी एज इट इज़ उसी तरीके से। अब देखें ये टर्म और ये टर्म फिर सेम है, अब ये फिर कॉमन आ जाएगी इसमें, 8y - 1 = 0। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 0 है, इसका मतलब ये फैक्टर 0 है या ये फैक्टर 0 है। y - 1 = 0 और 8y - 1 = 0। अब यहाँ से y की वैल्यू क्या होगी, -1 हो जाके +1 हो जाएगा, और यहाँ पे y की वैल्यू क्या होगी, 1 हो जाके +1 हो जाएगा, और y 1/8। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपके पास आई थी, इसको कन्वर्ट करने के बाद उसका हमने फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व किया तो y की हमारे पास वैल्यूज़ निकल आई, लेकिन ये y जो है वो वेरिएबल है जो हमने खुद इंट्रोड्यूस करवाया था। यहाँ पे हमने एक्चुअली इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने का मतलब ये कि इसमें जो वेरिएबल दिया है उसकी आपने वैल्यू फाइंड करनी है, तो यानी x जो है इसमें वेरिएबल उसकी वैल्यू आपने निकालनी है। इसका मतलब कि अभी ये क्वेश्चन और आगे सॉल्व होगा, तो अब हम ऐसे करते हैं कि ये y की वैल्यू पुट y = 1 इन इक्वेशन 1। ये इक्वेशन 1 जो है इसमें y की वैल्यू पुट कर देनी, 2 की पावर x = y की जगह क्या आएगा, 1 आ जाएगा। अब हमारे पास ये एक रिलेशन आ गया, तो इसमें आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये चीज़ और ये चीज़ क्या है, ये इक्वल है। अब हम इसको कंपेयर करेंगे, 2 की पावर x, तो अब जब x जो है वो वेरिएबल में आ जाए तो फिर आपने बेस सेम करने होते हैं, ये ध्यान में रखें। ये आपने 9th क्लास में कॉलम 3.2 पढ़ी है, तो उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन थे। तो अगर वेरिएबल जिसकी आपने वैल्यू फाइंड करनी है वो पावर में आ जाए तो आपने उसके बेस सेम करने हैं, ये हमेशा ध्यान में रखें, एक ही प्रोसीजर है सबके लिए। अब इसको हम 2 की पावर x और 1 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 0। तो ये भी 9th क्लास में हमने पढ़ा है, किसी भी डिजिट की जो पावर 0 होती है, 2 की पावर 0 1, 3 की पावर 0 1, 7 की पावर 0 1, तो किसी भी कांस्टेंट की पावर अगर 0 होगी तो वो हमेशा 1 के इक्वल होगा। अब हमने 1 जो है इसको 2 की पावर 0 ले लिया, 2 की पावर 0 एक्चुअली 1 की इक्वल ही होती है, तो इसका मतलब ये चीज़ इसके इक्वल है, तो ये स्टेप हमने कर दिया। अब देखें कि ये दोनों नंबर इक्वल हैं, बाज़ाहिर तो हमें डिफरेंट लग रहे हैं, लेकिन ये जो कि इक्वलिटी का साइन इसमें मौजूद है, इसका मतलब ये दोनों नंबर्स इक्वल हैं। और कंपेयर इसको करें तो बेस भी इनके सेम है, तो अंडरस्टूड है कि ये इक्वल भी हैं और बेस भी सेम है। इसका मतलब फिर ये जो इसकी एक्सपोनेंट है या जो पावर है ये भी इक्वल होगी। दिस एम्प्लाइज डैट, इस साइन का मतलब दिस एम्प्लाइज डैट, यानी इससे हम ये रिज़ल्ट निकाल सकते हैं, इससे ये रिज़ल्ट ड्राइव कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों नंबर सेम है, इक्वल हैं, बेस सेम है, इसका मतलब कि लाजमी तौर पर ये जो पावर है ये भी सेम होगी, x = 0। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट जो है वो थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं
कि अक्सर स्टूडेंट कहते हैं ये 2 से कैंसिल हो गया, तो ये कैंसिल नहीं हो सकता। एक्चुअल हम इसको कंपेयर कर रहे हैं कि दोनों नंबर्स में इक्वलिटी का साइन है, तो इसका मतलब ये नंबर और ये नंबर इक्वल है और फिर बेस भी इक्वल है, लिहाजा जो पावर है वो भी इक्वल हो गई, ये इसका रिज़ल्ट है। तो x की वैल्यू हमने निकाल ली। इसी तरीके से आप यहाँ पे आ जाएं, पुट y इज इक्वल टू 1/8 इन इक्वेशन 1। अब y की वो वैल्यू इक्वेशन 1 में जो है वो पुट करेंगे हम, 2 की पावर x और y की जगह 1/8। अच्छा, अब यहाँ पे भी वही बात है कि जो वेरिएबल हमने फाइंड करना है वो पावर में आ गया, तो जब पावर में आ जाए तो फिर आपने क्या करना है, दोनों के बेस सेम करने होते हैं, ठीक है। तो अब 8 जो है इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, नीचे इसकी पावर 1 है तो इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे तो इसकी पावर जो है वो नेगेटिव हो जाएगी। यानी कोई भी नंबर जब डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर में लिखते हैं, नीचे से ऊपर लिखते हैं, तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। इस तरह ऊपर से नीचे अगर किसी टर्म को लेके आते हैं तो उसका साइन जो है, पावर का साइन चेंज होगा, ठीक। तो इसको इस तरह लिखा जाता है। अब हमने क्या करना है, ये बेस सेम करने हैं। तो अब इधर 2 है तो इधर भी हम पावर इसकी 2 की पावर बनाने की कोशिश करते हैं। इसको लिखते हैं हम 2 की पावर 3 और -1 जो है वो होल पावर ऐसे लिखा जाता है। यानी जो 8 है इसको हम 2 की पावर 3 लिख लेते हैं और ये -1 उसी तरीके से। नेक्स्ट जो है वो एक बेस की 2 पावर हों तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। ये भी 9th में आपने पढ़ा एक्सपोनेंट के रूल्स में। तो 3 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -3 आ गया। अब देखें कि थोड़ी सी इसको हमने सिंप्लीफिकेशन के बाद जो इसके क्या कहते हैं, इसको बेस है वो हमने सेम कर दिए। अब देखें कि ये टर्म और ये टर्म, इसमें इक्वलिटी का साइन आ रहा है पहले से, इसका मतलब ये इक्वल है और बेस सेम है, तो लिहाजा अगर इसको कंपेयर करें इसका मतलब जो पावर है वो भी इक्वल होगी। दिस इम्प्लाइज डैट x इज इक्वल टू -3। अब वही बात जो हमने इसको हमने ये नहीं कहना कि 2 कैंसिल हो गया, हम इसको कंपेयर कर रहे हैं कि ये और ये चूँकि इक्वलिटी का साइन है, बेस सेम है, तो लाजिम बात है कि फिर जो पावर है वो भी सेम होगी, यानी x जो है वो इसके इक्वल होगा। तो अब देखें x की वैल्यू हमने यहाँ से एक फाइंड कर ली, एक x की वैल्यू हमने ये फाइंड कर ली। तो एक्चुअली हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना था जो कि क्वाड्रेटिक नहीं थी, तो हमने एक ख़ास प्रोसीजर यूज़ करते हुए इसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट किया। फिर क्वाड्रेटिक को जो सॉल्व करने का मेथड है वो यूज़ किए। फिर हमारे पास जो नया वेरिएबल था उसकी वैल्यू आ गई। फिर उन वैल्यूज़ को हम इक्वेशन 1 में पुट करके बारी बारी x की वैल्यू जो हमारा एक्चुअल वेरिएबल है उसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो वो हम कर चुके हैं। अब इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा, 0 -3, ये इसका सॉल्यूशन सेट होगा। तो x की वैल्यू हम जो है वो फाइंड कर चुके हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको एक और मैथ के हवाले से एक चीज़ बताता चलूँ कि ये दोनों वैल्यू x की हैं, तो इसका सॉल्यूशन सेट हम सेट की फॉर्म में लिखेंगे। क्या इसको ऐसा लिखा जा सकता है, -3 0, क्या इनकी जो तरतीब है वो चेंज हो सकती है? तो आपको याद होगा पिछली एक वीडियो में मैंने ये बात बता चुका हूँ कि सेट की प्रॉपर्टीज़ के मुताबिक, कि सेट की जो प्रॉपर्टी वो ये है कि उसमें एलिमेंट्स की जो तरतीब है, जो ऑर्डर है, वो चेंज करने से सेट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो लिहाजा आप इस सॉल्यूशन सेट को इस तरह लिख लें या इस तरह लिख लें, चूँकि ये दोनों x की वैल्यू हैं एक ही वेरिएबल की, तो इनको आप तरतीब बदल भी दें तो सेट की मुताबिक इसकी तरतीब बदली जा सकती है। और तरतीब बदलने से हमारे क्वेश्चन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा चूँकि दोनों x की वैल्यू हैं। लेकिन अगले चैप्टर में हम जब जाएंगे तो जब आप 2 डिफरेंट वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे, एक x की और y की, तो फिर जो है वो उसकी तरतीब चेंज नहीं की जा सकती। तो फिर उसका जो सॉल्यूशन सेट है वो किस तरह लिखेंगे वो आपको मैं उस वक्त भी बता दूंगा। तो यहाँ पे अगर फ़र्क कोई एक वैल्यू x की हो और दूसरी y की हो, तो फिर अगर आपने सॉल्यूशन सेट लिखना है तो फिर हम इसको इस तरह नहीं लिख सकते, फिर ये मेथड जो है वो गलत होगा। उसकी रीज़न ये है कि सेट की प्रॉपर्टी के मुताबिक इनकी तरतीब चेंज कर सकते हैं, हो सकती है। अगर तरतीब चेंज हो सकती है तो फिर 2 पहले आ जाएगा, लेकिन 2 x की वैल्यू तो 3 है, फिर इधर x की वैल्यू 2 बन जाएगी। तो इसलिए
जब जो दो डिफरेंट वेरिएबल होंगे तो फिर हम इसको हमेशा ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखेंगे। तो इसकी डिटेल जो है वो मैं अगले चैप्टर में जब ये बात आएगी तो फिर भी बता दूंगा। तो ये इसमें डिफरेंस जो है वो मैंने बता दिया है। अक्सर स्टूडेंट जो है इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो जब दो डिफरेंट वेरिएबल होंगे तो उसका सोल्यूशन सेट इस तरह लिखा जाता है ऑर्डर पेयर की फॉर्म में। चूँकि ऑर्डर पेयर की फॉर्म में अगर लिखते हैं तो फिर उसको हम तरतीब नहीं चेंज कर सकते। ऑर्डर पेयर का मतलब यही है कि ऑर्डर्ड पेयर कि जिसमें तरतीब को मलूज़ खाता रखा जाए। तो दो वेरिएबल होंगे तो सोल्यूशन सेट इस तरह लिखा जाएगा। अगर एक वेरिएबल है तो फिर आप इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं। तो अब देखें कि हम टाइप 4 एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस जो है वो क्या होती है उसको हमने डिस्कस किया। फिर उसको कैसे कन्वर्ट करना है और फिर उसके लिए कौन सा प्रोसीजर अडॉप्ट करना है और हम अपना जो रिक्वायर्ड रिज़ल्ट है वो निकाल सकें। तो उम्मीद है कि आपको टाइप 4 जो है वो इजीली क्लियर हो चुकी होगी। तो इसके लिए आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो इसके एक्सरसाइज में सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चन नंबर 12 मैंने किया, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो भी आपने इसी तरह करना है। इसको उसकी पावर्स को ब्रेकअप करके तो इसी तरह सॉल्व करें तो इंशाल्लाह वो हो जाएगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में उसको पूछें मेरे से, तो इंशाल्लाह उसको क्लियर करूँगा। तो एंड में आपसे रिक्वेस्ट करता चलूँ कि अभी तक अगर आपने ये मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन जो है इसको भी क्लिक कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली रिसीव हो सके। इस तरह आपकी कोई वीडियो जो है वो मिस नहीं होगी, आपको खुद से ही पता चल जाएगा कि मैंने वीडियो जो है वो अपलोड की है। और दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, दूसरे स्टूडेंट के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो इससे फ़ायदा उठा सकें। अल्लाह हाफ़िज़।